ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस, आत्मविवेक, आत्मा और अनात्म विवेक। ये टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। पहला था नित्य अनित्य विवेक, दूसरा है आत्म अनात्म विवेक। आत्मा का मतलब क्या है? आई, मैं कौन हूँ? आत्मा का मतलब क्या है? मैं कोई विचार नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट करता है मैं की तरफ। मैं की तरफ जो इशारा करता, हाथ इशारा मैं की तरफ होता है। मैं कोई विचार नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट करता है मैं की तरफ। मैं आत्मा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? जो अनुभव है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो अनुभव है वो ऑब्जेक्ट है। जिसका कोई अनुभव हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सेल्फ अनुभव करता है। सेल्फ आत्मा आत्मा अनुभव करती है ऑब्जेक्ट का। सेल्फ अनुभव करता है। जो अनुभव है वो ऑब्जेक्ट है। सेल्फ अनुभव करता है इसलिए सब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है जिसका अनुभव है। जब तुम खाना खाते हो, खाना है अनुभव तुम्हारा, और तुम खाना खाने वाले अनुभव करता हो। अनुभव करता है सेल्फ। सेल्फ और अनुभव है सब्जेक्ट, और जिसका अनुभव किया वो सब्जेक्ट है, आत्मा है। सेल्फ अनात्मा, अनात्मा है ऑब्जेक्ट। मैंने फूल देखा, देखने वाला सीयर मैं हूँ। सीयर मैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यही आत्मा और ऑब्जेक्ट है अनात्मा। आत्मा है सब्जेक्ट। मैंने खाना खाया, मैंने खाने का अनुभव किया। शरीर जो मैंने जिसका अनुभव टेस्ट किया फूड का, खाने का, वो जीभ से किया। शरीर जीभ से खाने का स्वाद लिया, खाने का अनुभव है ऑब्जेक्ट। अनुभव करने वाला खाने का अनुभव है ऑब्जेक्ट। ठीक है। खाने का अनुभव करने वाला, जिसको इस स्वाद का अनुभव आया, वो है सब्जेक्ट, वो है आत्मा। अनुभव है अनात्मा। तुम भ्रमित होते हो, बॉडी को सब्जेक्ट समझते हो। बॉडी को सब्जेक्ट समझते हो। बॉडी भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। जीभ ने स्वाद लिया, तुम जानते हो जीभ ऑब्जेक्ट है। आई एम नोअर है। आई एम मैं जानने वाला हूँ। शरीर में दर्द है, बॉडी में, बॉडी है ऑब्जेक्ट, जानने वाला है ऑब्जेक्ट। बॉडी है ऑब्जेक्ट। क्या माइंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है? माइंड जो जानने वाला है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? माइंड को बहुत विचार हैं। कभी मन में बहुत विचार आते हैं, कभी मन खाली होता है, कभी कोई विचार भी नहीं होते। हम विचार करने वाले होते हैं। दोनों को जानने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं जानने वाला आत्मा, ये सेल्फ हूँ। माइंड कुछ नहीं, माइंड विचार है केवल। आई, आई जानने वाला सब्जेक्ट। आई आत्मा, सेल्फ जानने वाला सब्जेक्ट है। माइंड विचार है। विचार का अनुभव है, भावनाएं हैं जो चेंज होती रहती है, इमोशंस हैं वो बदलते रहते हैं। सुख दुख है जो बदलता रहता है, जो रियल कभी नहीं होता है। तुम्हें रियल लगता है लेकिन रियल होता नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझना है। मैंने खाने का आनंद लिया, बॉडी ने खाने का आनंद लिया, खाने का स्वाद लिया। बॉडी रियल है, सब्जेक्ट नहीं है। अनुभव रियल है, सब्जेक्ट नहीं है। आई नो, मैंने खाने का अनुभव किया, खाने का आनंद लिया। बॉडी है सूडो, सूडो सब्जेक्ट जो रियल नहीं। सूडो सब्जेक्ट मतलब मिथ्या, अनरियल है ना, मिथ्या। सूडो सब्जेक्ट है बॉडी, मिथ्या है। मैं जीवन में सफरिंग हूँ, मैं सफर करता हूँ। मैं भुगता हूँ, मैंने जीवन में भोगा है। किसने सफर किया? जीवन। किसने किया है जीवन में सफर? क्या, कौन हो तुम ये सफर, तुमने सफर किया जीवन, तुम सफरिंग हो, ये किसने जाना? ये जानने वाला कौन है? कौन है जो इसको जानता है कि तुमने सफर किया है? हु इज सफरिंग? माइंड। सूडो माइंड है सूडो सब्जेक्ट। माइंड जानने वाला, जिसको हम सूडो सब्जेक्ट कहते हैं। सफरिंग, कोई सफरिंग, कोई सफरिंग, कोई जॉय तुम्हें प्रभावित नहीं। तुम्हारे मैं को, सेल्फ को, आत्मा को कोई भी सफरिंग, कोई भी भोगता, भोगना या इंजॉय, आनंद उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। आई तो तुम हो, तुम्हें कभी कष्ट, आई जो तुम कभी कष्ट में नहीं हो सकते हो। तुम अपने आपको ऑब्जेक्ट से अलग करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग करो। हम हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मिक्सिंग, सब्जेक्ट आत्मा,
ऑब्जेक्ट शरीर, इसको मिक्सिंग करते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इस आत्मा अनात्मा को अलग करो तो इस रियल सब्जेक्ट को कष्ट नहीं है, ये भोगता नहीं है, ये एंजॉयर भी नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वर है, ये केवल ऑब्जर्व करता है, ये केवल जानता है, विटनेस है, साक्षी है। हम भ्रमित होते हैं इस सूडो सब्जेक्ट से, इस शरीर से भ्रमित होते हैं हम। ये सूडो शरीर है। तुम तनाव में होते हो, हमेशा तनाव में होते हो इस सूडो शरीर के कारण, सूडो माइंड के कारण। इसको रियल समझते हो कि मैं भोगता हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ। वो हमेशा जो जीवन में आता है तनाव और संघर्ष, जिसको तुम रियल समझते हो। तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम्हें लगता है अचानक मेरी ट्रेन चल दी, पर ध्यान से देखते हो तो पता चला पास पटरी, दूसरी पटरी में जो ट्रेन खड़ी थी वो उसने चलना शुरू किया। थोड़ी देर में तुमको समझ में आया मेरी ट्रेन खड़ी है, जो चल रही है वो दूसरी ट्रेन है। दूसरी ट्रेन जो चलने वाली वो सुपर इम्पोज है, अध्यारोपित है किस पे? जो खड़ी हुई ट्रेन है उस पर तुम्हें तो अनुभव अपनी ही ट्रेन का हुआ, अनुभव हुआ जो मिथ्या था, ये रियल नहीं है। पास वाली ट्रेन चल रही है, बीमारी है, शरीर है, ओल्ड है, वृद्धावस्था है, मृत्यु है, परंतु आई आत्मा को कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड मिथ्या है, वर्ल्ड जगत मिथ्या है, जो अनुभव है ये अपियर है, डिसअपियर है, तुम्हें अट्रैक्ट करता है। वर्ल्ड से तुम्हें बहुत आकर्षण है, तुम्हें वर्ल्ड में बहुत अच्छा लगता है, परंतु यही आत्मा और अनात्मा का भेद करना है। सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट, सूडो सब्जेक्ट, रियल माइंड, सूडो माइंड, इसमें अंतर तुमको समझना है। शरीर मन बुद्धि जिसको सूडो सेल्फ है, सूडो सेल्फ मतलब मिथ्या, शरीर मन बुद्धि जो मिथ्या है। आई आई में जो अनचेंजिंग है, जो कभी नहीं बदलने वाला है, जो सनातन है। भ्रमित मत बनो, कंफ्यूज मत बनो। सेल्फ सूडो शरीर में, सेल्फ में अंतर समझो। व्यवहारिक जीवन में सूडो शरीर ठीक है, व्यवहारिक जगत में ही सूडो शरीर है। किसी ने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, गुस्सा किया, तुम समझो कि सूडो शरीर को जो हुआ सूडो शरीर को हुआ, सूडो शरीर को, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। पर ये तुम्हें ही समझना है, इस आत्म अनात्मा का भेद। इसको किसी से कहना नहीं है, परंतु ये बोलना नहीं है कि मैं अनात्मा हूँ। ये चिल्लाने का प्रभाव मुझे नहीं है, आत्मा को नहीं है। यही आत्म और अनात्मा का भेद है, इसको समझना है। जो जगत मिथ्या है, मैं जो रियल है, जो जानने वाला है,